बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी गांव में 3 बिच्छू रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना चालू कर देते। यह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी को देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब वह पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दर्द भूलकर बस हंसने लग जाएं। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए और उन्हें 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से जाना गया। इससे पहले और उनके बाद भी कभी भी किसी ने इस तरह प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होनी चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड ही मजाक में समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर ही मजाक में समझ लिया हो। उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी भी नहीं फैलाया हो। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते। इस तरह से उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मॉन्क, यानी 3 हंसते हुए बिच्छू। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से किसी एक की मृत्यु होगी तो वे 2 बाकी बिच्छू बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी भी लोग ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे के लाश के पास खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी हंसी ही ना हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन बिच्छुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार, इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसते। हमने एक दूसरे की मौजूदगी, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत बिच्छू के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष 2 बिच्छू केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई है कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की है। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे लहना कर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई, गांव वालों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वह तीसरा बिच्छू मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।